ये चलिए सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भूपेश बघेल या कांग्रेस के लोग बोले कि करप्ट लोगों की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में सेना के लिए जीप की खरीदी हुई, तो जीप की खरीदी में जो घोटाला हुआ, तो आप समझिए कि पहले मंत्रिमंडल बना और उसके बाद में जीप की खरीदी में घोटाला हुआ। और अनवरत रूप से कांग्रेस के बारे में ये कहूँ कि नख से सिर तक यदि हम बात करें तो उनके घोटाला ही घोटाला उजागर हुए हैं। 2014 के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार ही था, और आज भी जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जो आपके सामने में सब दिखाई दे रहे हैं। ये कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार से बजरंगबली हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है किसी को बजरंगबली की जय बोलने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति होना गलत है। मुझे लगता है कि बजरंग दल कांग्रेस के लिए लाल कपड़ा दिखाई देता है, तो बजरंगबली भी के बंधन लगाते हैं। पता नहीं एलर्जी इतना क्यों बजरंगबली के नाम पर कांग्रेसियों को है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद में उनका बयान आता है कि हम हर जगह बजरंगबली की मंदिर बनाएंगे। आप मंदिर बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपके जो अंदर की भावना है वो निकल करके सामने आ गई है। और कितना आप घबरा रहे हैं और कितना अंदर से विचलित हैं कि उसको बेल लगाने की भी बात आ रही बजरंगियों के ऊपर में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ पहले भी नहीं थी और आज भी खिसक रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव भूपेश बघेल जी देख रहे हैं कि बजरंगियों का क्या प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि सरकार चुनाव के पहले से ही विचलित होना प्रारंभ हो गई है, और जो जितना ये कार्रवाई करेंगे, मैं समझता हूँ उतना ही लोग देख रहे हैं कि किस दिशा में सरकार जा रही है। आने वाले समय में इसे कोई माफ़ नहीं करेंगे। और भी कई बीजेपी नेता हैं जो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अपवाद स्वरूप आपको मिल गए हैं, इसलिए उसका दुहाई आप दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कितनी बेचैनी है, थोड़ा सा झांक करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। तमाम बड़े नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, आपका भी जिक्र किया है उन्होंने नाम लेकर के। रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष सबको साइडलाइन किया जा रहा है। देखो, आज जो 14 विधायक हैं, हम लोग समकक्ष हैं और एक साथ काम करने वाले हैं। और जहाँ तक उनका ये आरोप लगाना, तो आज कांग्रेस में क्या स्थिति है पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर ले कि किस प्रकार से कांग्रेस में लोग नीचे से ऊपर तक परेशान हैं। सरेआम जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी सरकार के ऊपर जिस प्रकार से उनके ही विधायक और जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, उस बात को तो मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं और साइड लाइन दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हमारे चिंता करने की मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री को स्वयं की अपनी चिंता करनी चाहिए और कैसे उनकी सरकार चल रही है और केंद्र के नज़रों में क्या आज की स्थिति में है, तो इस बात को उनको चिंता करने की आवश्यकता है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे के जान से मारने की साजिश की बात आ रही है कि ये सीधे उस मुद्दे को उठा रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नाथूराम गोडसे की मानसिकता है और इस तरीके की घटना पहले भी हुई। देखिए, जब घटना हुई तो किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। जब इस बात को इनको ये देखना चाहिए कि उस पर इंक्वायरी की मांग करें, उसके तह तक पहुंचना चाहिए और तह तक पहुंचने के बाद में उसमें जांच में सारी बातें आनी चाहिए। कांग्रेस को मांग करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है, बल्कि उस घटना की गंभीरता को लेकर के इनको पूरे तह तक जाने की आवश्यकता है। टैक्स फिर किया गया है केरल जो फिल्म बनी है उसको। अब कांग्रेस कह रही है कि उन्माद फैलाने वाले सिनेमा को इस तरह से तरजीह दे रही है, बीजेपी का ये एजेंडा है। देखिए, उन्माद कौन फैलाता है प्रदेश में, मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, आज वहाँ खुशहाली की दिशा में, लाइन ऑर्डर की दिशा में कितना हम वहाँ पर सुरक्षित हैं,
लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर आए दिन मैं समझता हूँ कि ये जो सड़क की दुर्घटना छोटी घटना नहीं है, लगातार बड़ी घटनाएं घट रही है, परिवार उजड़ रहा है। और परिवार उजड़ने के बाद में भी इस सरकार की तरफ से कि आखिर उसके कारण क्या है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए कि एक्सीडेंट की संख्या में कमी आए, और इस पर सरकार गंभीर नहीं है, जिसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता भुगत रही है। और आधे से ज़्यादा तो एक्सीडेंट की संख्या है वो केवल नशे के कारण है। भूपेश बघेल को इस बात की वो चिंता कर रहे हैं कि शराब पीने के बाद जो शराब नहीं पीने से जो घटनाएं जो घट रही है, उनको लगता है कि हम बंद कर देंगे तो लोग मर जाएंगे, लेकिन शराब के नशे में जो लोग मर रहे हैं उनकी चिंता भूपेश बघेल को नहीं है। और ये बात को इंगित कर रही है कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। खास करके नशे में केवल शराब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान या बाहर के ऐसे कोई भी नशा हो जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण में लगातार जो यहाँ पर घटनाएं घट रही है, उस दिशा में पहल करने में मुख्यमंत्री जी जीरो हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.